नमस्कार दोस्तों, आज जो है एसएससी जीडी के लिए हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या दिया है। चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या इनमें से कोई अन्य ग्रह? तो आप लोग बताएंगे। तो पहले नंबर का पहला सही हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय मध्य में रहता है कौन? पृथ्वी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचना किया गया था। चलिए आप प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? मोहम्मद आदिल शाह, फिरोज शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। हम लोग बताएंगे। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन 4 हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रश्न दिया है, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो निरंकुश, लोकतांत्रिक, मार्शल लॉ, कुलीन तांत्रिक। तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए, कपड़ा उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है? तो आप लोग बताएंगे, समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, मार्क्सवादी। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पूंजीवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? तो उत्पाद शुल्क, चुंगी, आयकर, गृह कर। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आयकर। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? तो आप लोग बताएंगे। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष के जोड़ा गया था? तो आप लोग बताएंगे। 9 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन में। 10 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 16 महाजनपद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालानुक्रम अनुसार लगाएं। खिलजी साम्राज्य, लोधी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है खिलजी साम्राज्य आ जाएगा, खिलजी साम्राज्य यानी ए, खिलजी साम्राज्य ए आ जाएगा। उसके बाद तुगलक साम्राज्य सी आ जाएगा। उसके बाद लोधी साम्राज्य बी आ जाएगा। ए सी बी देखेंगे, ए सी बी किस में है? तो ए सी बी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल नहीं है? तो नकदी फसल नहीं है बताना है। तो ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है। 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? तो 1/3 जल से कितना? 1/3। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 3 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर प्रश्न, ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो 14 नंबर का आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर कौन है? पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र को। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर का 4 सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखेंगे, नर युग्मक को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कोशिका भित्ति। 18 नंबर प्रश्न देखिए, सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विक्षेपित कर देता है, तो इसमें प्रिज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? तो 19 नंबर, तो ये 373 केल्विन में। अगला देखिएगा 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, स्पीकर, प्लॉटर। तो आप लोग बताएंगे। तो 20 नंबर का बी और सी दोनों, यानी स्पीकर भी होता है और प्लॉटर भी होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो धमेख स्तूप बोधगया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो ये जो असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से 1922 तक चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर प्रश्न, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है, तो ये मैक्सिको से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो ऑप्शन नंबर 4 कौन हो जाएगा? मणिपुर। 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये नृत्य से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए शरावती हो जाएगा, शरावती नदी पर बनाया गया है। 7 नंबर देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपनी ऑडिट का वितरण को प्रस्तुत करता है, यानी किनको प्रस्तुत करता है? तो ये जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 नंबर है, कूपिका के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं पाई जाती थी, फेफड़ों में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर 8 का पहला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है? तो पृथ्वी के निकट ग्रह बताना है, तो शुक्र है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म किसके समय राज्य धर्म बन गया? तो ये जो है अशोक के समय बन गया था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।